नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई संसद पर घमासान जारी। उद्घाटन से पहले नीतीश कुमार ने आलापा नया राग, कहा नए संसद भवन की क्या जरूरत, बेकार है वहां जाना। भवन के उद्घाटन पर राजनीति कर फंस गया विपक्ष। केजरीवाल और खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। राष्ट्रपति की जाति का जिक्र कर भड़काऊ बयान देने का लगा आरोप। 8 मुख्यमंत्रियों ने किया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। केंद्र सरकार पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा मोदी विरोध में और कितना गिरेगा विपक्ष। कर्नाटक में हुआ कैबिनेट का विस्तार। 24 नए मंत्रियों को मिली जगह। सिद्धारमैया के पास वित्त खुफिया और डीके शिव कुमार को मिले 2 मंत्रालय। एलजी के पास पहुंची अरविंद केजरीवाल के बंगले वाली फाइल। 52 करोड़ खर्च का दावा। दिल्ली सीएम को सताया गिरफ्तारी का डर। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे नए संसद भवन के लगातार हो रहे विरोध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस मामले में अलग ही बयान देते हुए कहा है कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था, सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने उद्घाटन पर राजनीति को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है। आजाद ने कहा है कि विपक्ष को बॉयकॉट के बजाय बधाई देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कई विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कई विपक्षी दल हैं जो इसके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, कई सारे विपक्षी दल भी अब कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट किया कि हमारी जो संसद है बहुत शानदार है। एचडी देवगौड़ा, ये कोई मोदी के समर्थक नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ये बहुत जरूरी था। ये पार्लियामेंट जिसमें अभी काम हो रहा है वो बहुत पुराना और बहुत ही, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। और नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। भाई, आप राजनीति में हो कि आप कॉमेडी में हो, मुझे समझ में नहीं आता। 32 साल से इसी संसद के अंदर लगातार सरकार की तरफ से ये बात, ये मांग उठती चली आ रही है। बाकायदा यूपी के दौरान ये प्रपोजल भी पास किया गया कि इंडिया नीड्स अ न्यू बिल्डिंग। बार बार उस रिपोर्ट में कहा गया कि वो नए जमाने के मुताबिक वो सुटेबल नहीं है। पार्लियामेंट में हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी ये कहा कि सुरक्षा करना इसमें बहुत ही दिक्कत का मसला है। कहीं टाइल्स टूट रहा है, कहीं छत टूट रहा है, बारिश होती है, पानी कहीं घुस जाता है। और नीतीश बाबू पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, किसकी जरूरत नहीं है, इतिहास बदलना चाहते हैं। वे क्या आप कह रहे हो, क्या आप मीन कर रहे हो? कम से कम आप विरोध भी कर रहे हो तो विरोध का कोई दलील होना चाहिए। आप एक ऐसी चीज के ऊपर कुतर्क दे रहे हो जिसमें आप खुद स्वयं शामिल थे। अभी यही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में होते तो यही नीतीश कुमार सबसे आगे लाइन में खड़े होते कि देखिए कितना अच्छा काम हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नहीं है। ये पलटू राम जैसे नेताओं के बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं कब कहां क्या बोल देंगे और कब कहां किस बात से पलट जाएंगे। जी बिल्कुल। अब एक तरफ तो विपक्ष नई संसद भवन के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष का मोदी विरोधी एजेंडा फेल हो गया है, क्योंकि इस मामले में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नेताओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का जिक्र करते हुए भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति
का हवाला दिया गया, जिससे समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिला। ऐसे में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इन नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर साहब, अब बहुत बड़ा झटका यहाँ विपक्ष को लगा है, आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो आईपीसी की धाराएं लगी हैं 121, 153A, 34, वो इसलिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैडम मुर्मू को इसलिए इससे दूर रखा गया है क्योंकि वो आदिवासी हैं, दलित है, वो पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती। ये जो है सरकार की मानसिकता है। आप क्या बकवास कर देते हो। कल इस तरह की बातों के ऊपर दलित समाज अपने आप को इससे अलग आंदोलन शुरू कर दे, हिंसा बढ़ जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपको मोदी से विरोध है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपको जो कटाक्ष करना है, लेकिन आपका यह तरीका समाज को न सिर्फ बांटता है बल्कि हिंसा के लिए प्रेरित करता है। आप इस तरह के कुतर्क करोगे तो एफआईआर दर्ज हो गया है, और इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को भी सुमोटो इन नेताओं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप समाज को बांटने के धंधे में जुटे हुए ये लोग हैं। भाई, तब समझ में नहीं आ रहा था जब मैडम मुर्मू के खिलाफ वोटिंग कर रहे थे, तब तो किसी ने ये नहीं कहा भाई अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मैडम मुर्मू के खिलाफ इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि ये लोग जो है वो दलित के साथ वो उठना बैठना नहीं चाहते, अछूत समझते हैं। तो आपकी राजनीति दिन ब दिन वो गर्त में जा रही है। आपके दिमाग को लकवा मारते चला जा रहा है कि आप किस वक्त क्या बात कहते हो। ठीक है, आप राष्ट्रपति वहां पे होनी चाहिए, 1001 तर्क दिया जा सकता है। कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे कि भाई पार्लियामेंट की अहम हिस्सा है, उनको दूर नहीं रखा जाता, वैलिड पॉइंट है। लेकिन आप जब ये बातें कहने लग जाओगे कि भाई उनकी जाति की वजह से उनके, तब तो इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके, कि ताकि ये अपनी घृणित राजनीति उस तरीके से नहीं चला सके जहां समाज में द्वेष, बंटवारा और हिंसा भड़कता हो। जी बिल्कुल, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर घमासान छिड़ा है, जिसके बीच ये शिकायत विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। आगे बात करते हैं नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार की। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी कल करेंगे। इसका विरोध कई विपक्षी दल कर रहे हैं। इसी बीच अब नीति आयोग की बैठक में भी कई विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी का विरोध किया है। सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत 8 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसे लेकर केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता मोदी विरोध के चलते राज्य की जनता का नुकसान करने पर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्यों आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया गया? देखिए, 8 लोग नहीं आए। गहलोत साहब की तबीयत खराब है। कर्नाटक में सिद्धरमैया आज स्वर्णिम था, 24 नए मंत्री उन्होंने शपथ ली, वो उसमें बिजी थे। बाकी बच गए 6। उन 6 में आप देखिए कौन कौन लोग हैं। ममता बनर्जी, बंगाल में कितना विकास का काम हो रहा है, कितना काम वो कर रही हैं, ये दुनिया के सामने है। नीतीश कुमार, एक बेरोजगार मुख्यमंत्री, ये बस इधर से उधर नेतागिरी करने के लिए घूम रहे हैं। बिहार की क्या हालत है सबके सामने है। केजरीवाल नहीं पहुंचे। केजरीवाल को होना चाहिए था वहां कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचोगे नहीं। कहां थे? तो वो तेलंगाना में थे कि मेरे शीश महल के घोटाले से मुझको बचा लो, है ना। ये धंधा जो है वो, तो इसको भी कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। केसीआर, वो मोदी विरोध में अभी तक फंसे हुए हैं, लेकिन खैर उनको भी एक ये दिया जा सकता है क्योंकि वहां पे अब सिर्फ चुनाव है। केजरीवाल के कहने पे पंजाब के भी मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के 2 मंत्री तो आए। छत्तीसगढ़ के बघेल साहब आए, हिमाचल प्रदेश से सुक्खू आए। तो कहने का मतलब यह है
कि आपको कम से कम इन सब चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो अपने प्रायर कमिटमेंट की वजह से नहीं आ सके, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सेहत की वजह से नहीं आ सके, बात समझ में आती है। लेकिन बाकी लोग जो नहीं आए हैं, ये तो ऐसे ही काम धाम से इनका कोई वास्ता है नहीं, नेता नगरी चमकाना है, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये तो देश की जनता, उन राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि आपने कैसे लोगों को चुन के भेजा है। और रही बात संजय राउत की, भाई आप कौन, खामखा मुख्यमंत्री हैं आपके कोई, या अभी तक उसी सपने में है कि उद्धव ठाकरे अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं? कुछ लोग, उनकी आदत हो गई है, जो सवाल उनके से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसके बारे में बयानबाजी देकर वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो आगे बात करेंगे कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग एक हफ्ते बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इनमें 9 लोग पहली बार विधायक बने हैं, जबकि 1 महिला विधायक भी शामिल हैं। कर्नाटक कैबिनेट में अब 34 मंत्री हो गए हैं। इनमें 10 ने 20 मई को ही शपथ ले ली थी और बाकी विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। डॉक्टर साहब, अब तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो अब तो 5 वादे फिर पूरे होने चाहिए। देखिए, मैं तो इस पे मैं कहूंगा कि किस तरीके से आपने मंत्री पद का विभाजन किया। भाई प्रियंका वाड्रा कहती है भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सोनिया गांधी कहती है 33% वुमेन रिजर्वेशन। कहाँ है भाई महिलाएं? आज सिर्फ एक ने शपथ लिया। कहाँ है जेंडर जस्टिस? रही बात, आपने पूछा कि भाई वो 5 वादे अब पूरे होने चाहिए, अब तक तो पूरे हो गए होने थे। एक दिन में राहुल गांधी ने कहा था कि 5 वादों को हम पूरा करेंगे। वहां मार पड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि बड़ी दिक्कत हो रही है। जो महिलाएं बस पे चढ़ती है वो कहती कि हम पैसे नहीं देंगे। सरकार आ गई, इन्होंने वादा किया था भाई 0। तो रोज वहां बवाल चल रहा है, पिटाई खा रहे हैं बस चलाने वाले, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों। दूसरी तरफ जो लोग बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा वसूली करने के लिए, क्योंकि जिस गांव में जाते हैं, जहां जाते हैं, वहां पब्लिक पीटने लगती है। वो कहते हैं कि भाई तो फ्री बिजली था। तो ये दिक्कत क्या है कि आपने फिर यहां पे 10 दिन हुआ है, फैसला बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया, मतलब माली हालत खराब है। 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्नाटक के ऊपर कर्ज है। आपने कहा था ये सारे वादे आपने हिमाचल में भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने। सुखू ने क्या किया? ये हर जगह पूछते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। जब से वहां से सरकार बनी है, सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं हिमाचल के अंदर में। भाई क्यों किया? जब माली हालत नहीं है स्टेट की, आप फेक प्रोमिसेस के ऊपर आप सरकार बनाकर के जीत जाते हो, तो अब तो कर्नाटक की जनता जाने, जैसे राजस्थान की जनता ने झेला, हिमाचल की जनता झेल रही है, तो कर्नाटक का भी नंबर लग गया है। जी बिल्कुल, कर्नाटक में सरकार बनने पर पहले बवाल मचा। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कांग्रेस किस तरह राज्य में सरकार चला पाती है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की। दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की ताजा रिपोर्ट एलजी के पास पहुंच गई है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल की टेंशन हाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के निर्माण पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 52 करोड़ से अधिक रुपए की लागत आई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से एलजी विनय सक्सेना को सौंपी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। डॉक्टर साहब, अब किस तरह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? मुश्किल इस तरह से बढ़ रही है कि जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो दी गई है, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके से कैसे केजरीवाल ने नियम और कानून की अवहेलना की, उसका जिक्र है। कहां ये प्रपोजल पुराने मकान के अंदर रेनोवेशन से ये शुरू होता है और अंततोगत्वा होता ये है कि उस बिल्डिंग जो दिल्ली हेरिटेज मास्टर प्लान के तहत, उसमें जरा सा भी आप बदलाव नहीं कर सकते। उसको तो आपने बदलाव क्या, उस पर बुलडोजर चला दिया, उसको हटा दिया और उसकी जगह आपने नई
मकान को जो है, नए बंगले को जो है, शीश महल को खड़ा कर लिया। तो एक तो वो, दूसरी चीज, एलजी साहब के पास वो तमाम बातें विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है कि कैसे कैसे नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब एक चीज का इंतजार है बस, वो एनजीटी के द्वारा 3 मेंबर कमेटी, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और ऐसा लग रहा है, जो खबर आ रही है कि इसमें भी केजरीवाल फंसने वाले हैं। तो जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी, लीगल ओपिनियन इस रिपोर्ट के ऊपर भी लिया जा रहा है। ये मसला शराब घोटाले की तरह, फीडबैक यूनिट की तरह, इसे भी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और जैसे ही सीबीआई इसकी जांच शुरू करेगी, केजरीवाल के ऊपर यह दबाव होगा कि उनको अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, केजरीवाल के शीश महल का मामला अब और गर्मा गया है, जिससे अब दिल्ली सीएम को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।